Hello everyone. Now we are talking about shortness of breath, dyspnea, either called breathlessness या सीधा सीधा कहें सांस फूलना या हाफना। दोस्तों इसके होने की बहुत सारी वजह होती हैं, जैसे कि आपका चेस्ट में इन्फेक्शन रहा हो, आपको खांसी रही या कुछ भी इन्फेक्शन रहा हो, या फिर आपका इन्फ्लेमेशन रहा या हार्ट प्रॉब्लम रही, या फिर आपकी नींद पूरी नहीं हुई, एंजाइटी है और आपको इस टाइप की शिकायतें हैं, आप सो नहीं पाते हैं, तो उसमें भी इस टाइप की शिकायत आती है कि उनकी लंग कैपेसिटी डाउन हो जाती है और फिर सांस लेने में परेशानी होती है। ज़रा सा चले तो सांस फूल गया, थोड़ा सा बच्चों के साथ खेले तो सांस फूल गया, सीढ़ियाँ चढ़े तो सांस फूल गया। तो उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज हम लेके आए हैं, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। वैसे तो इसके लिए कहा जाता है कि अगर आप रनिंग करें, जंपिंग, रोपिंग, तो इससे भी आपका मसल स्ट्रेंथ होते हैं, लंग कैपेसिटी अच्छी इंप्रूव होती है उसके अंदर। लेकिन अगर आप बाहर भी नहीं जाना चाहते हैं, घर के अंदर ही एक्सरसाइज करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज होती है। उसको वीडियो को लास्ट तक देखें और इसको करें और अपनी लंग कैपेसिटी, अपनी लंग वॉल्यूम को आप इंक्रीज़ करें। ये एक्सरसाइज जो है हमने दो स्टेज में रखी है, स्टेज 1 और स्टेज 2। और ये एक्सरसाइज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको निमोनिया रहा है या अस्थमा रहा है या फिर कोरोना रहा है। अब वो उससे ठीक तो हो गए, लेकिन लंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है, तो उसको बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आप लास्ट तक देखें कैसे करनी है। इस तरीके से हाथ रख के आप सीधा खड़े हैं और आराम से सांस को अंदर लेना है, नाक से सांस लेना है और उसके बाद जब छोड़ेंगे तो मुंह से छोड़ना है, और जब सांस को रोकेंगे तो 20 सेकंड रोकने की कोशिश करनी है। और इस तरीके लगना चाहिए आपका पूरा पेट एकदम भर गया हवा से। इस तरीके से आराम से करना है। देखिए कैसे। ये मैंने थोड़ा जल्दी छोड़ दिया, लेकिन आपको 20 सेकंड तक कोशिश करनी है रोकने की। अगर उससे कम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें 20 सेकंड तो कम से कम हो। अगर उसमें दिक्कत हो रही है तो 10 से 15 सेकंड भी कर सकते हैं। इस तरीके से सीधा लेट के और आपको आराम आराम से नाक से सांस अंदर खींचनी है। आपका पेट एकदम भरा हुआ लगना चाहिए और उसके बाद छोड़ेंगे तो पूरा खाली। ये जब होल्ड करेंगे तो 7 सेकंड के लिए करना है इस तरीके से। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज। इसके अंदर हम बात करेंगे इसकी, ये है स्पायरोमीटर, रेस्पिरेटरी स्पायरोमीटर। ये बहुत ही कॉस्टली नहीं है, मार्केट में अच्छे से अवेलेबल होता है। तो ये लेना है इस तरीके से और इसको मुंह के ऊपर लगा के मुंह से सांस अंदर खींचनी है और उसके बाद फिर मुंह ऐसे हटा के और फिर छोड़ देना है। इस तरीके से करेंगे। इसमें अगर पहली बॉल आपकी ऊपर उठती है ब्लू वाली, तो ये लगभग 600 सीसी आपका वॉल्यूम लंग्स का फर्स्ट चैम्बर भर जाता है। अगर येलो वाली उठती है तो इसमें 900 सीसी आपका सेकंड चैम्बर, और अगर लास्ट वाली ग्रीन वाली उठती है तो आपका 1200 सीसी इसका तीसरा चैम्बर जो है फिल हो जाता है। अगर तीनों बॉल उठा लेते हैं, तीनों बॉल ऊपर आ जाते हैं, तो समझ लो आपका लंग वॉल्यूम बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ये तीनों नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि सामने कुछ आपके साथ में ज़्यादा दिक्कत है। कई बार क्या होता है कि ये सब डिपेंड करता है, कई बार आपका हाइट कितनी है, आपकी हेल्थ कितनी है, आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, आपका BMI कितना है, तो उसके हिसाब से भी होता है। लेकिन अगर आपके 2 बॉल भी उठ रहे हैं तो आप ठीक हैं, और उसमें कोशिश करें, प्रैक्टिस करते रहें, तो इसके साथ भी ये तीसरी बॉल भी उठ जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से करना है। इसके अंदर दो तरीके से करते हैं। पहला ये, पहला इस तरीके से करना है। इसके बाद जब ये आपने 4 से 5 बार कर लिया या 8 से 10 कर लिया, एक सेट बना के करें। इसके बाद में फिर आपको इसको उल्टा कर देंगे। अभी तक आप सांस अंदर ले रहे थे, अब आपको सांस बाहर छोड़नी है इस तरीके से। दोबारा से। अंदर लेने में इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब आप सांस छोड़ते हो उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये आप बार बार प्रैक्टिस करें। आप देख रहे हैं मेरा भी एक ही बॉल उठ रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि सबका बराबर होगा, सबका सब सही जाएगा। इसको प्रैक्टिस करने से और अच्छा हो सकता है, तो इसको आप कर सकते हैं। ये स्पायरोमीटर होता है, इसके जरिए आप अपना लंग वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास ये सब भी नहीं है तो आप सिंपल एक बैलून लें, और ऐसा बैलून लेना है जैसे 10 रुपये 20 रुपये का आएगा, हैवी वाला, और उसको पूरी ताकत से फुलाना है। और उसके बाद बाहर निकाल दो, फिर होल्ड किया, फिर दोबारा से फुलाना है, कोई 5 सेकंड का होल्ड, उसके बाद छोड़ देना है। इस तरीके से 10 से 20 के बीच या 5 से 10 के बीच, जो आप कंफर्टेबल जोन में हो, इस तरीके से बार बार करें,
ताकि आपका लंग्स उस पर काफ़ी प्रेशर लगाएंगे तो आपका लंग वॉल्यूम जो है, उसके लंग की जो कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज़ होगी, उसकी स्ट्रेंथनिंग होगी। तो ये भी आप कर सकते हैं, ये घर पे ही आसानी से ईजिली हो सकता है।